ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 69वां सर्ग। शत्रुघ्न और लवणासुर का युद्ध तथा लवन का वध। महामुनि शत्रुघ्न का भाषण सुनकर लवणासुर को बड़ा क्रोध आया और बोला, अरे खड़ा रहा, खड़ा रहा। वह हाथ पर रगड़ता हुआ, दांत कटकटाता हुआ रघुकुल के सिंह शत्रुघ्न को बार बार ललकारने लगा। भयंकर दिखाई देने वाला लवन को इस प्रकार बोलते देखकर देव शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुघ्न ने यह बात कही, राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया उसमें शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ, अतः आज मेरे इन बाणों को चोट खाकर तू सीधे जमलोक की राख ले। पापात्मा, जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुआ देखा था, उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि मेरे द्वारा मारे गए इस दुराचारी राक्षस को भी देखें। निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिर जाएगा उसी समय नगर और जनपद में कल्याण होगा। आज मेरी भुजाओं से छुटा हुआ ब्रज के समान मुख वाला बाण उसी तरह तेरी छाती में धस जाएगा जैसा सूर्य की किरणों से कमलकोश में प्रविष्ट हो जाता है। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर लवन क्रोध से मूर्छित सा हो गया। वह एक महान वृक्ष लेकर शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा, परंतु शत्रुघ्न ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। वह वार खाली देखकर बलवान राक्षस ने पुनः बहुत से वृक्ष लेकर शत्रुघ्न पर चलाए, परंतु शत्रुघ्न भी बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने अपने ऊपर आते हुए देखकर बहुसंख्यक वृक्षों में से प्रत्येक को झुके हुए गांठ वाले 3 या 4 बाण देखकर काट डाला। फिर पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस पर बाणों की झड़े लगा दी, किंतु निशाचर इससे व्यतीत था, विचलित नहीं हुआ। तब बल विक्रमशाली लवन ने हंसकर एक वृक्ष उठाया और उसे शूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के सारे अंग शिथिल हो गए, वह मूर्छा आ गए। वीर शत्रुघ्न के गिरते हैं ऋषियों, देवसमूह, गंधर्वों, अप्सरों का महान हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न को भूमि पर गिरा देखकर लवन ने समझा कि ये मर गए, इसलिए अवसर मिलने पर भी वो राक्षस अपने घर नहीं गया, न ही सूल ले आया। उन्हें धराशायी हुआ देखकर सर्वथा मरा हुआ समझकर वह अपनी भोजन सामग्री को एकत्र करने लगा। 2 ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आ गया। वह शस्त्र लेकर उठे, फिर नगर द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय ऋषियों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तदंतर शत्रुओं ने उस दिव्य अमोघ उत्तम बाणों का हाथ लिया जो अपने घोर तेज से प्रज्वलित करता हुआ दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। उसका मुख और वेग ब्रज के समान था, वह मेरु और मंदराचल के समान भारी थी। उसकी गांठें झुकी हुई थी तथा वह किसी भी युद्ध में पराजित होने वाला नहीं था। उसका सारा अंग रक्त रूपी चंदन से चर्चित था, पंख बड़े चंचल थे। वो बाण दानव रूपी पर्वतराज एवं सूर्यों के लिए बड़ा भयंकर था। वो प्रलय काल में उपस्थित होने पर प्रज्वलित होते हुए कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। देवता, असुर, गंधर्व, मुनि और अप्सराओं के सारा जगत अस्वस्थ होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। जगत के उन सब प्राणियों ने वर देने वाले देवेश्वर परिपत्या ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, समस्त देवताओं लोगों का संहार के संभावना से देवताओं ने भी भय और मोह छा गया। देव, कहीं लोगों का संहार तो नहीं होगा, अतः प्रलय काल तो नहीं आ पहुंचा। पर पितामह, संसार की ऐसी अवस्था तो न पहले कभी देखी गई न सुनने में आई। उनकी यह बात सुनकर देवताओं का भय दूर करने वाले लोग पितामह ब्रह्मा ने प्रस्तुत भय का कारण बताते हुए कहा। वे मधुर वाणी में बोले, संपूर्ण देवता मेरी बात सुनो। आज शत्रुघ्न में युद्ध स्थल में लवणासुर के वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उन्हीं के तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। वे श्रेष्ठ देवता भी उसी से घबराए हैं। पुत्रों, यह तेजस्वी सनातन बाण आदि पुरुष लोककर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्री हरि ने मधु और कैटम इन दोनों दैत्यों के बाण वध करने के लिए महान बाण की सृष्टि की थी। एकमात्र भगवान विष्णु उस तेजोमय बाण को जानते हैं, क्योंकि ये बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की प्राचीन मूर्ति है। अतः तुम लोग यहाँ से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महामनुष्य वीर शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस पुरुष लवणासुर का वध होते हुए देखो। देवादिदेव ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवता लोग उस स्थान पर गए जहाँ शत्रुघ्न जी और लवणासुर के दोनों का युद्ध हो रहा था। शत्रुघ्न जी द्वारा हाथ में लिए उस दिव्य बाण को सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। आकाश में देवताओं से भरा हुआ रघुकुल नंदन शत्रुघ्न बड़े जोर से श्रृंगार करके लवणासुर को देखा। महात्मा शत्रुघ्न ने पुनः ललकारने पर लवणासुर क्रोध में भर गया और फिर युद्ध के लिए उनके सामने आया। तब धनुधर श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवणासुर के विशाल बस स्थल पर चलाया। वह देवपूजित दिव्य बाण तुरंत ही राक्षस के हृदय को विदीर्ण करते हुए रसातल में घुस गया और रसातल में जाकर फिर तत्काल इस कुल नंदन शत्रुघ्न जी के पास आ गया। शत्रुघ्न जी के बाण से विलीन होकर निशाचर लवन ब्रज के समान मारे हुए पर्वत के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवणासुर को मारे जाते देखकर दिव्य महान सूल सब देवताओं को देखते देखते भगवान रुद्र के पास आ गया। इस प्रकार धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से तीनों लोगों के भय को नष्ट करने वाला सुशोभित हुए, जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करने से सहस्त्र किरणधारी सूर्यदेव प्रकाश की बात है। सौभाग्य की बात है कि दशरथ नंदन से
शत्रुघ्न ने भय छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्प के समान लवणासुर मारा गया। ऐसा कहकर देवता, ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न जी की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काव्य के उत्तरकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ।